हमारे प्रोग्राम का नाम है होम हेड। जी, होम हेड। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। होम हेड में आप सबको खुश आमदीद। भाई मैं वहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस दूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। सच में ना सर? याद आया मुझे वॉशरूम जाना था। थोड़ा वजनी है। दरिया, उस मैनेजर को कॉल करो। ठीक है भाई, करती हूँ मैं। 1 मिनट रुके। हाँ, सुबह बखैर। जी, मैं होम हेड प्रोग्राम से कॉल कर रही हूँ। जी, हमारे प्रोग्राम का नाम होम हेड है। हम मशहूर शख्सियात के घर जाते हैं और उनसे चटपटी बातें करते हैं। हम अपनी पहली केस गोज़दे साहिबा के साथ करना चाहते हैं। अच्छा, आज वो मसरूफ हैं, तो फिर कल रात? हमें कल रात मधु की है। ठीक है, फिर कल दोपहर या किसी और दिन। क्या कहा आपने? मुमकिन नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। क्या कहा उसने? कैसी अजीब मैनेजर है उनकी। कह रही थी गोज़दे साहिबा का वक्त बहुत ही कीमती है, लेकिन क्या वो हमारे लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकती थी? ये सुनकर लगता है कि हमारा काम मुश्किल होने वाला है। ऐसे ही लगता है। अरे, ये मैं कैसे भूल गई। वैसे क्या भूल गई तुम? आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त की सालगिरह है। भाई मुझे फौरन जाना होगा वरना वो नाराज हो जाएगी। ठीक है दरिया, फर्दी तुम्हारे साथ जाएगा। मगर बॉस, आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। नहीं, तुम मोटरसाइकिल पे जाओ, ट्रैफिक से भी बच जाओगे। हाँ, ठीक कह रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जाना ठीक रहेगा। हाँ तो फिर चला जाता हूँ। चलो फिर। होम हेड। जी, होम हेड। अब हम इसे सोने का कैसे बनाएंगे? होम हेड। जी, होम हेड। अभी तक नहीं आए। आखिर कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं कैसा रेस्टोरेंट चला रहे हैं ये लोग। तो देख लें साहब कि गोल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बॉल को उछालें और किक मार दें। ऐसा शॉट मारा है जैसे कोई बाज परिंदा हो। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तो कोई तरबियत ही नहीं की। फिर क्या गुल खिला दिया। हद है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। हमारे जमाने में मतीन ऑक्टे शॉट मारता था तो जाल फट जाते थे। यकीन करो बच्चों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम उस वक्त ऑनर स्टेडियम में खेलते थे। अब क्या किया है तुमने? कहाँ जा रहे हो? क्या कर सकता है, बस लोगों के घरों के शीशे तोड़ रहा है। हयाती भाई, मैं इसको कितनी बार मना कर चुका हूँ लेकिन ये सुनता ही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप तो जानते हैं ये हमारे खानदान का सबसे नालायक लड़का है। आप ये पैसे रख लीजिए, इन पैसों से आपका शीशा आराम से लग जाएगा। अब मैं जरा अपने बेटे को भी समझाता हूँ कि ये दोबारा ऐसा ना करे। शुक्रिया। इधर आओ बेवकूफ। जब अक्ल बट रही थी तो उस वक्त पता नहीं तुम कहाँ खड़े थे। पूरे मोहल्ले में तुमने मेरी नाक कटवा के रख दी है। चलो अब। अरे बाबा, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आप भी तो जानते हैं कि मोहल्ले की हर गली कितनी छोटी है खेलने के लिए, है ना? सही कहा मेरे बेटे, मेरा प्यारा बेटा। अरे एक शीशा ही तो टूटा है, क्या हुआ, लगवा देंगे उसे। अच्छा मुझे ये तो बताओ तुम्हारी गेंद कहाँ है? वो मेरे दोस्त के पास जाओ ही है। अपने दोस्त से ले आओ, मैं भी तो देखूं सर उसे। जाओ दौड़ के लेके आओ उसे। अभी? हाँ जाओ और जल्दी से लेकर आओ। मैं होता तो गेंद काट देता, कसम से काट देता। बड़ा आया मेरे बच्चे की गेंद काटने वाला। बच्चा अगर गली में नहीं खेलेगा तो कहाँ जाकर खेलेगा? बच्चों से तो नुकसान होता ही रहता है, बड़ों को अपना बड़ापन दिखाना चाहिए। हाँ, जिसे मैं जानता तक नहीं, आखिर उसके सालगिरह में क्यों जा रहा हूँ मैं? अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। वैसे भी देर हो रही है मुझे। मेरा मतलब ये उसकी सालगिरह है। हम वहाँ जाएंगे लेकिन कोई तस्वीर नहीं लेंगे और ना ही मौज मस्ती करेंगे। समझ गए ना तुम मेरी बात? बहुत ही अजीब इंसान हो तुम। अजीब वो है जो तुम करती हो। तुम एक जैसी हजारों तस्वीरें लेती हो, फिर उन तस्वीरों को दिखाकर अपना दिल खुश करती हो। अच्छा तो फिर तुम कैसे अपनी सालगिरह मनाते हो? क्या शाही अंदाज में? मैं सालगिरह नहीं मनाता। वाह, तुम कितने अलग हो ना सबसे। कितनी अच्छी बात है। और हम सब तो बेवकूफ है ना जो अपनी सालगिरह मनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, फजूल बातें मत तो करो। तुम सालगिरह क्यों नहीं मनाते? क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो सबसे। इसलिए कि उस दिन मेरी माँ वो उस दिन
वो वफात पा गई थी। मुझे नहीं पता था फर्दी, बहुत अफसोस है मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। मुझे नहीं मालूम था।